हेलो एवरीवन। आज हम हर प्लैनेट के बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा प्लैनेट हमारे कौन से बॉडी पार्ट को रूल करता है। फर्स्ट सन। सन जो होता है ये हमारे हार्ट को, हमारी आइज़ को, हमारे बोन्स को, स्केलेटन सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो आप समझ लो कि आपका सन रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा है या सन वीक हो रहा है तो हमें उसकी रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। सेकंड बात आती है हमारे मून की। अगर हमारी कुंडली में मून वीक है या मून जिस टाइम हम वीक हो रहा है उस पर प्रभाव हो रहा है तो मून जो होता है वो हमारे वाटर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है या हमारी ब्लड में लिक्विड जितनी भी लिक्विडिटी हो गई, मेंसुरेशन पीरियड्स होते हैं लेडीज़ों में उसको भी करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को, जैसे बच्चों को खांसी कोल्ड हर टाइम टाइम पर होते रहते हैं, उस चीज़ को भी इफ़ेक्ट करता है ये सब चीज़ें मून के अंडर में आती हैं। और थर्ड आती है बात जुपिटर की। जुपिटर बहुत बड़ा जो रोल प्ले करता है, हमारी सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे अर्थ पर। तो जुपिटर जो होता है वो हमारी लीवर, क्योंकि कहते हैं ना जुपिटर एकदम गोल है, इतना बड़ा है, तो हमारा पेट भी ऐसे ही है। एक हमारा बॉडी पार्ट का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? हमारा पेट ही होता है। तो पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे लीवर हो गई, बॉडी में किसी भी तरह का फैट चर्बी हो गई, ये सब जुपिटर के अंदर आती हैं। और अगले बात करते हैं हम 4 नंबर पे मार्स की। तो मार्स हमारे कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है? मार्स हमारे बॉडी में जो रेड सेल्स होते हैं, ब्लड होता है, उसका कारक है। हमारी मसल्स, मांसपेशियाँ, अगर आपकी मांसपेशियों में कोई दर्द नहीं, कोई जकड़न नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आपका मंगल बहुत अच्छा है। अगर इससे रिलेटेड मांसपेशियों में दर्द आ जाए, जकड़न आ जाए, आपके ब्लड काउंट कम होना शुरू हो जाए, या हीमोग्लोबिन कम हो जाए, या बार बार आपका सर्जरी का योग बन जाए, एक्सीडेंट करा दे, ये सब मंगल को प्रभावित करता है। 5 नंबर पे बात करते हैं मरकरी की। मरकरी हमारे कौन से बॉडी पार्ट को प्रभावित करता है? मरकरी हमारे स्किन से रिलेटेड इशू, छोटा मोटा जो स्किन रिलेटेड इशू होता है वो उसको देखता है। जैसे दाने हो जाते हैं, किसी भी चीज़ की एलर्जी हो जाती है, ये सब हम मरकरी से देखते हैं। और हमारे जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशू होते हैं सब मरकरी के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पे हम बात करते हैं वीनस की, शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह के अंदर एक्चुअली में सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड दिक्कतें होती है, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड दिक्कत होती है, ये सब जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनको भी शो करता है। मेन खासकर किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है वो वीनस के अंदर ही आती है। तो हम इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि हमारा शुक्र खराब हो रखा है, हमें उसकी रेमेडी करने की ज़रूरत है। 7 नंबर पे बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न हमारे लेग्स को दिखाता है, जॉइंट पेन्स को दिखाता है, हमारे हेयर फॉल होते हैं उनको भी शो करता है। और फिजिकल वीकनेस की, बच्चे के अंदर कितनी वीकनेस है, वो बात बात पे थक जाता है, वो चलते चलते भी थक जाता है, तो ये सब हमारे लेग्स को, हमारे फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर हो गए, बोन्स में हड्डियों में दर्द होना, ये सब चीज़ें भी सैटर्न के अंदर आती हैं। 8 नंबर पे आता है केतु। केतु हमारे हिडन डिसीजेस जो होते हैं, जो हमारे रिपोर्ट्स तक में नहीं पाए जाते कि हमें क्या दिक्कत आ रही है, रिपोर्ट्स में उन चीज़ों का जिक्र भी नहीं होता, ऐसे ऐसे डिसीज देता है केतु हमें एब्डोमेन से रिलेटेड इशू हो गए, बॉडी पेन, कहीं भी कभी भी दर्द हो जाना, ऐसे ऐसे डिसीज केतु देता है। क्योंकि ये राहु केतु एक छाया प्लैनेट है और ये हमें ऐसे ऐसे रोग देते हैं जो कोई भी प्लैनेट नहीं देता। तभी इसी 2 ग्रहों से लोग इतना ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि इनकी अगर रिपोर्ट में भी कुछ करा लो, आप टेस्ट करा लो, तो इस कुछ भी नहीं आएगा, इनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें ज़रूरी होता है कि हमें फिर राहु और केतु की रेमेडी करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राहु की। राहु हमें कौन सी डिसीज़ देता है? राहु हमें लेप्रोसी, पॉइजनिंग, जैसे बॉडी में किसी चीज़ का रिएक्शन हो जाना, जहर फैल जाना,